नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर जनादेश टीवी इंडिया पर। निकाय चुनाव को लेकर हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नानोता नगर पंचायत में, जनपद सहारनपुर की नानोता नगर पंचायत की अगर बात करें तो यहाँ पिछला जो प्लान पूरा हुआ है नसीम फातिमा के रूप में, पूरे 5 साल का कार्यकाल यहाँ पर गुजरा और उस 5 साल के कार्यकाल में यहाँ पर क्या कुछ खास किया गया, इस पर भी हम छोटी सी चर्चा करेंगे। साथ ही साथ अब एक बार फिर सुगबुगाहट तेज हो गई है। आरक्षण की जो सूची थी वो जारी हो गई। सूची जारी होने के बाद एक बार फिर गर्माहट देखने को मिल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। नानोता नगर पंचायत से अध्यक्ष पद के दावेदार बबली भाई हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। और आपको बता दें, जो यहाँ चेयरमैन रही पिछले 5 साल, उनके जेठ हैं और अब ये दावेदारी पेश कर रहे हैं। यानी इस 5 साल के कार्यकाल में नानोता नगर पंचायत की जनता कितना खुश है और इस परिवार का अब की बार फिर क्या प्लान है और नए प्लान के साथ क्या मौजूदगी ये नानोता नगर पंचायत में अपनी दर्ज करा रहे हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। छोटी सी चर्चा इनसे करते हैं। अभी हम अब से पहले एक इंटरव्यू हमने और किया था जो यहाँ पूर्व चेयरमैन अफजाल खान थे। उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए थे। उन आरोपों को भी हम थोड़ा टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन चलिए, सबसे पहले बबली जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी शुक्रिया। पिछले 5 साल आपकी भाभी ने पूरे किए। क्या लगता है जो 5 साल उन पूरे हुए उसमें नानोता नगर पंचायत की जनता आपसे खुश है? लगता है आपको ऐसा, क्योंकि आप लगातार उनसे संपर्क में हैं? जी, जनता खुश है और बहुत सारे विकास कार्य करवाए भी गए और हम पर्सनली भी लोगों के साथ रहे हैं बिल्कुल परमानेंट। तो इस वजह से फिर दोबारा लोग हमारा मतलब जो है बहुत अच्छी तरीके से नाम ले रहा है और इंशाल्लाह कामयाब भी होंगे। हम पिछले दिनों आए थे, आपके भाई साहब ने यहाँ पूरे नगर में घूम घूम के यहाँ जो डंपिंग ग्राउंड जो प्लांट लगाए वो उस पर भी दिखाया और नगर की बहुत सारी सड़कें दिखाई। लेकिन विपक्षियों का आरोप तो सीधा सा है कि वे पिछले 5 सालों का जो रुका हुआ विकास था वो आया और जमीन पर उतरा, कुछ खास नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहेंगे? ये काम तो सब हुए और ये तो बस इल्ज़ाम लगाने के लिए हैं, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। जो अब तो लोग देख रहे हैं सड़कें इतनी मजबूत और मतलब जो और भी सारे मामले थे, अब जैसे स्ट्रीट लाइटें लगी बहुत अच्छी और इसके अलावा फ्रिज लगाए गए, बहुत सारे मतलब काम हुए आगे और इससे ज़्यादा काम होंगे। अच्छा मुन्ना भाई, रहे पिछले 5 सालों में अचानक क्या स्थिति बन रही है कि अब आप अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं? ये क्या वजह रही? जनता उनसे नाखुश है क्या, या फिर ये अपने भाइयों का आपस का तालमेल है? नहीं, आपस का ही तालमेल है कि अब क्या वो क्योंकि हम दोनों ही चुनावी मैदान में रहे दोनों भाई, तो अब क्या उसने हमें वो कर दिया लोगों के सामने कि मेरा भाई अब जो इलेक्शन हम लड़ेंगे। तो अब मतलब जो है जो कॉम्बिनेशन है कि अब क्या हमें हो गया, पहले वो लड़ा। कोई किसी तरह का आपस में कोई भेदभाव नहीं। अच्छा, जनता के बीच तो कोई नाराजगी नहीं है ना नाम चेंज होने से? ना, जनता खुश है और बहुत खुश है। अच्छा, क्या लगता है अगले 5 साल आ रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, आप चुनावी मैदान में आएंगे, तो क्या कमियां हैं जिसको आप मुख्य रूप से करेंगे जनता ने अगर आपको मौका दिया? क्योंकि बहुत सारी उम्मीदें जनता ने आपसे है। पिछले 5 साल में भी आपको बहुत सारी उम्मीदें आपसे थी और एक बार फिर नहीं, यही है कि जो कमियां रह गई उन्हें पूरी करेंगे। जैसे खेल का मैदान को भी कह रहा है और घूमने, सुबह को आदमी घूमने के लिए सड़कों वड़कों पर घूमने पड़े, तो जो इसे कमी को दूर किया जाएगा और चाहे जो भी कुछ करना पड़े ये भी काम करेंगे। और जो जनता की ज़रूरतें हैं छोटी मोटी चाहे जैसी, उन्हें भी इंशाल्लाह वो भी करेंगे। आप आम आदमियों के बीच जा रहे हैं, अभी भी आप कहीं जाने वाले हैं, संपर्क में लगातार हैं, तो यहाँ नगर के अंदर क्या लगता है, क्या होगा? हिंदू समाज का वोट भी आपके साथ यहाँ जुड़कर चल रहा है? क्या लगता है? बिल्कुल जुड़ रहा, क्योंकि हम यही तो है कि किसी से भी किसी तरह का कोई भेदभाव है नहीं और उसी पर काम पिछली दफ़े किया गया और आगे भी यही रहेगा कि किसी भी तरीके से कोई भी अगर मान लो जो है इस कस्बे का जो अपना भाईचारा है उसे बिल्कुल पूरी तरीके से रखना है
और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, आपसे भाईचारा बिल्कुल खराब नहीं होने देंगे। क्यों आपको लगता है कि पिछले जो दूसरे लोग थे उनके माहौल उनके वक्त में कोई भाईचारा सही सलामत नहीं रहा, आपको लगता है ऐसा? पर उन्होंने कोशिश तो बहुत की, लेकिन उनके करने से कुछ हुआ नहीं। मतलब वो कुछ कर नहीं सके, नहीं उन्होंने चाहा बहुत कि कोई ऐसा वो हो जाए कि मतलब जो है एक कोई भी मतलब जो है पक्ष टूट के तुम्हारी तरफ आ जाए, लेकिन उनकी इस तरह की रही। उनसे हर समाज का आदमी मतलब जो है तंग और परेशानी हुआ। कोई मतलब उनसे कोई किसी को कोई रिलीफ नहीं मिला या बतावे कोई कि हमने किसके लिए, कौन सा समाज के लिए कौन सा ऐसा काम करा कि कोई समाज उनके साथ लगे। ऐसा कोई काम उनका नहीं हुआ। और लोगों को धोखे देने के, लोगों को कहीं किसी के नाम पे कहीं किसी के नाम पे लोगों को ठगने का ही काम करा। अच्छा, यहाँ एक चीज और है, यहाँ बताया जाता है कि ये एक तरफ एक परिवार वो है जो बहुत सारे पैसे का हुआ खड़ा करता है, एक तरफ वो परिवार है जो काम करने का इरादा रखता है। तो पैसे वाले जो जोड़कर देके जाते हैं वो आपका परिवार ही जोड़कर देकर जा रहा है क्या? देखो एक बात सुनो, अगर हम अपने स्तर से कोई काम कर रहे हैं लोगों का, तो वो तो मतलब एक जरूरत भी है, समाज सेवा है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जो है कि कोई आदमी काम कर रहा तो वो अपना काम तो बतावे, मैंने फला 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 काम करे, फला आदमी का काम करा या कोई क्या काम करा। हमें तो कोई यहाँ कस्बे में बताने वाला भी नहीं कि मेरे साथ कोई हमदर्दी कोई सलूक ऐसा करा। हमें तो इस तरह का लगता नहीं, बल्कि कई मामले ऐसे हैं जो बताए नहीं जा सकते कि बहुत ज़्यादा ख़राब करे, गलत करे, लोगों के साथ बहुत गलत करा। जब जनता में फिरोगे जब पता लगेगा। आपके कार्यकाल में लगता है आपको कि नगर की जनता आपसे खुश रही, चाहे वो थाने का काम हो, चाहे वो किसी के आपसी झगड़े का काम? बिल्कुल खुश रही। हमने थाने में किसी का कोई वो नहीं होने दिया। जो गैर कानूनी काम, मान लो कोई चोरी डकैती डाल रहा, उसका तो कोई क्या कर लेगा, वो तो कानून के दायरे में आएगा। लेकिन अगर कोई किसी भी तरह का निर्दोष आदमी रहा तो उसको हमने मदद की और थाने में से मतलब जो है उसे लाए। कोई उसका एक पैसा भी खर्च वहाँ नहीं हुआ। और न इस तरह का कोई वो है कि कोई पुलिस में पैसे दे के काम चले, आपसी संबंध भी हो, मोहब्बत प्यार भी हो, देखें भी कि कौन कैसा आदमी है, तो पुलिस वाले भी साथ दे इसमें कि अगर कोई फैसला हो सके उसे फैसला भी करवाया। कोई ऐसा आदमी नहीं, कोई नहीं कह सकता कि हमने एक आदमी को भी थाने में कोई एक सासोला भी किसी की करवाई हो। यहाँ एक सवाल और उठता है बबली जी, आप दोनों लोग बसपा में हैं, आपके विपक्षी भी और आप भी, तो क्या लगता है बसपा के अंदर इस तरीके का माहौल आपका है कि आप टिकट अपनी तरफ खींच कर लेके आएंगे? क्या लगता है, क्योंकि उनका साफ कहना है टिकट होगा तो हमारा होगा, नहीं तो किसी का नहीं होगा। चलो तो पार्टी के ऊपर डिपेंड है कि वो टिकट किसे देगी। अब यो बसपा में हम वो भी है, हम भी हैं। टिकट उसे होगा तो हम उसका प्रचार कर रहे हैं, और अगर हमें होगा तो हमारा प्रचार कर रहे ये तो बड़ी बात कह दी आपने, यानी अगर उनका हो तो आप उनका प्रचार करेंगे? हैं। हम उनका प्रचार कर रहे हैं अब तक। अच्छा। हाँ, अगर हमारा हुआ तो हमारा प्रचार कर रहा अब तक। अच्छा अच्छा अच्छा, यानी पिछला प्लान तो आपका बसपा का ही था ना? बसपा से आपके भाई सब चुनाव लड़े थे? हाँ, बसपा से ही चुनाव लड़े थे और अब भी हम बसपा में ही हैं। और हम ये दावा तो नहीं करते टिकट पार्टी हमें देगी, जो हाईकमान का आदेश होगा उस पर अमल किया जाएगा। लगता है आपकी पैरवी बसपा में हो रही है, जो आपके लोग हैं वो आपकी पैरवी कर रहे हैं बसपा में? जी, पैरवी भी हो रही। बाकी मतलब जो है ना, सिर्फ एक आदमी के बेस पे मतलब इस तरह नहीं हो सकता। बाकी दलित समाज हमारी साथ है, क्योंकि अभी हमने जो है ना बुंदूगढ़ गांव, मेरे दादा का नाम जब्बार हुसैन बुंदू था, बुंदूगढ़ उनके नाम से बसा हुआ। दलित समाज को जो मतलब जो है वो जो हमें मान सम्मान दिया था, भाई छोटा था प्रधान शाहनवाज अख्तर अब्बी प्रधान, उसे उन्होंने प्रधान बनाया था। सब दलित समाज के और मुस्लिम समाज के वोट वहाँ से थे। और उसके बाद
एक दलित समाज के प्रधान ओमपाल प्रधान, उन्हें हमने प्रधान बनाया और उनके साथ तटस्थ तरीके से खड़े रहे और प्रधान बने। हमारा प्रधान था ओमपाल। एक बीडीसी थे डॉन, वो उन्हें हमने वो करा, मतलब हमने कहीं दलित समाज की इज्जत इतनी करे हम, क्योंकि वे हमारे साथ तो परमानेंट खड़े, हर मामले में खड़े। एक दो आदमियों का क्या है, बाकी मतलब सब दलित समाज नौनौते का हो या देहात का हो हमारे साथ है। और उसके साथ साथ हमारे उनके लिए हर तरह की कुर्बानियाँ, हर तरह के काम है। क्योंकि आपके ऊपर तो सीधा सा आरोप था ना कि भाई बसपा के लोग, उसके प्रतिनिधि आते थे, बैठे रहते थे, कोई उनसे मिलता नहीं था, उनकी उपेक्षा की गई। 100-200 साल पहले जो समाज के साथ होता था ऐसा कुछ किया गया, तो इस पर क्या कहेंगे? पूरा कस्बा जाने के दलित समाज का एक काम वो बतावे कि उन्होंने कोई अंजाम दिया हो, और हमारे काम हम नहीं बताते अपने उससे, ना हम बताते हुए अच्छे लगे। खुद दलित समाज के लोग बतावेंगे कि हमने उनके लिए उनका कुछ करा या नहीं करा। और बाकी मतलब जो है ये तो एक बेबुनियाद बात है। कह सकते कि उनका एक राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल 100%। और मतलब झूठ बोलने का वो है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा। अच्छा, यहाँ दलित समाज का कितना वोट है नगर के अंदर? लगभग 500-550 वोट है, और लगभग इसमें 80% से भी ज़्यादा वोट हमारे साथ है। अभी पिछले दिनों चुनाव हुआ सोसाइटी का, उसमें भी आप लोगों ने भूमिका निभाई अपनी कोई? बिल्कुल निभाई। और हमने तो उन्हें यो इलेक्शन अपना सिलेंडर कर दिया था। जो कैंडिडेट थे वे पिछले इलेक्शन में हमारे साथ रहे। अच्छा। हमने इलेक्शन सिलेंडर कर दिया। इन्होंने मतलब जो हमारे अपने आदमी थे उन्हें उस्काया, कहीं चूड़िया पहन लो, कहीं कुछ कर लो, उल्टी सीधी बातें कही। आपको उकसाया? हमें नहीं, उन लोगों को उस्काया जी। वो इकट्ठे हो, उन्होंने कहा कि इलेक्शन लड़ना पड़ेगा। हम इलेक्शन मैंने कहा भाई जब ये तो सब अपने लोग हैं, तो उनके साथ हम खड़े हुए, हमने उनको पूरी तरीके से जो हमारे से हो सका सब करा, और फिर हमने इलेक्शन जिताया, उन्हें जिताया। ये भी वोट उसे जो इतने मिल भी गए, वो जो कैंडिडेट खड़े थे उनके भाई हैं शहीद खां, उनकी वजह से इतना वोट मिल गया। नहीं अगर मान लो जो किसी और को लड़ाता तो हो सके कि 100 वोट भी इसे नहीं मिले थे। आप कितनी वोट से जीत हासिल किया आपके कैंडिडेट ने? 35 वोट पर से जीते। 35 वोटों से? यानी आपने चुनाव से पहले एक ट्रेलर दिया है? जी, वो सेमीफाइनल बता रहे थे जैसे। अच्छा। हाँ। अच्छा, सेमीफाइनल है वो। अच्छा। अब दूसरा सेमीफाइनल और होगा टिकट का। अच्छा। फिर फाइनल होगा। अच्छा, फिर फाइनल होगा। अच्छा, एक सेमीफाइनल हो रहा है आपका? हाँ, एक सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल था, एक सेमीफाइनल अब होने वाला है। ये टिकट का सेमीफाइनल है। अच्छा अच्छा। तो आप पूरी तरह से आश्वस्त है कि टिकट आपका होगा? नहीं, मैं यूँ नहीं कहता, पार्टी फैसला करेगी किसे देगी। पार्टी भी जो अच्छा आदमी है अच्छे को देख के ही टिकट देगी, गलत आदमी को पार्टी टिकट नहीं देगी बिल्कुल। देखिए, मैं आपको बता दूं, बड़ी मजबूती से अपनी बात रख रहे हैं, और इस परिवार का एक कस्बे के अंदर, नगर के अंदर जो आम जनता के बीच प्रभाव है, वो साफ तौर से यही कहा जाता है कि बड़ा सज्जन और बड़े शालीन मिजाज के ये लोग हैं। और लेकिन विपक्षियों ने सीधा आरोप कि कोठियों से नहीं निकलते। नगर के अंदर अब देखते हैं यहाँ कौन अध्यक्ष पद के लिए दावेदार अपनी अपनी मजबूत दावेदारी पेश करता है, क्योंकि दोनों दावेदार एक ही पार्टी से हैं। हालांकि इनका बैकग्राउंड बसपा से, पिछला प्लान भी बसपा से इनका पूरा हुआ है। यहाँ आपके सभासद वगैरह भी हैं, वो तैयार कर रहे हैं उनको भी? नहीं, सभासद की कोई वो नहीं है। सभासद तो जो सब फ्री कर दिए, सब फ्री हैं। जो भी सीधा पद के लिए बिल्कुल बिल्कुल। सभासद तो सब जो भी खड़ा, जो भी लड़ रहा वो अपने ही है। जो जीतेगा वो सब अपने परफॉर्मेंस अपनी खुद दिखाएगा। नावेदा अख्तर और बबली जो अपनी मजबूत दावेदारी के साथ बहुजन समाज पार्टी से एक बार फिर ये परिवार ताल ठोकता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि बहुजन समाज पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, बहुजन समाज पार्टी की जो सीनियर लीडर है, इन्होंने पूरा फैसला उस पार्टी के ऊपर छोड़ दिया है कि जिसको भी वो टिकट देंगे पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ किसको अपना प्रतिनिधि चुनती है, किसको यहाँ पर प्रत्याशी चुनती है। बने ये पूरी रिपोर्ट के लिए जनादेश टीवी इंडिया के लिए मैं साहिल चौधरी।